चांद पर भूतिया हैंडपंप। चांद पर भूतिया दुनिया होती है जहाँ सभी भूत और चुड़ैल इंसानों की दुनिया की तरह रह रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा चांडाल होता है जिसकी सभी भूत और चुड़ैल पूजा करते थे। उस चांडाल के पास एक भूतिया हैंडपंप था जिसमें से वह पानी निकाल कर अपने भूत और चुड़ैल को देते हुए कहता है, ये लो, ये भूतिया हैंडपंप का पानी है, इसे ले जाकर इंसानों की दुनिया में जाओ और उन्हें इस पानी को पिलाओ। लेकिन चांडाल, इस पानी से क्या होगा? और हम तो भूत और चुड़ैल हैं, इंसान हमारे हाथों से पानी कैसे पिएंगे? जैसे ही तुम लोग धरती पर पहुंचोगे, तुम्हारा रूप अपने आप इंसानों की तरह बदल जाएगा और तुम लोग इंसानों की तरह दिखने लगोगे, जिसके बाद तुम धोखे से इंसानों को हमारे भूतिया हैंडपंप का पानी पिलाना। जैसे ही इंसान इस पानी को पिएंगे, वो तुम्हारे वश में हो जाएंगे, जिसके बाद तुम उन्हें हमारी चांद की भूतिया दुनिया में ला सकते हो। चांडाल की ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी भूत और चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, चांडाल की जय हो, चांडाल की जय हो, चांडाल तुम अमर रहो, चांडाल की जय हो, चांडाल की जय हो, चांडाल की जय हो, चांडाल तुम अमर रहो, चांडाल की जय हो। चांडाल के जयकारे लगाने के बाद सभी भूत और चुड़ैल भूतिया हैंडपंप से पानी लेकर धरती पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वह सभी इंसानों की तरह दिखने लगते हैं और रात के अंधेरे में चांद के भूतिया हैंडपंप के पानी को इंसानों के घर के पानी में मिक्स कर देते हैं, जिसके बाद रात को जो भी उस पानी को पीता वह उनके वश में हो जाता। जिसके बाद भूत और चुड़ैल कई इंसानों को अपना बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। आखिरकार हमारे भूतिया हैंडपंप के पानी को पीकर ये हमारे वश में हो ही गए, लेकिन चांडाल इतने सारे इंसानों का क्या करेगा? हाँ, तुझे नहीं पता, पहले हम लोग भी इंसान थे, चांडाल ने हमें भूतिया हैंडपंप का पानी पिलाया, जिसके बाद हम लोग उसके वश में हो गए। अब जो हम करते हैं चांडाल के लिए, अब यह इंसान भी वही करेंगे। देखते ही देखते वह सभी भूत और चुड़ैल इंसानों को चांद पर ले जाते हैं, जिसके बाद चांडाल उनके ऊपर जादू करके उन्हें अपने वश में कर लेता है। सही किया, बिल्कुल इसी तरह तुम्हें एक एक करके सभी इंसानों को वश में करना है और उन्हें चांद पर लाना है। मुझे चांद पर अपना बहुत बड़ा भूतिया किला बनाना है, जिसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। जाओ और मेरे गुलामों, अब मेरे लिए किला बनाना शुरू करो। चांडाल का हुक्म मानकर सभी इंसान उसके लिए किला बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह सभी चांडाल के वश में हो जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे चांडाल रोज भूतिया हैंडपंप से पानी निकालता और अपने भूतिया लोगों को धरती पर भेजकर धरती से इंसानों को चांद पर बुला लेता, जिसके बाद वह इंसानों को अपना गुलाम बनाकर उनसे किला बनवाने लगता। देखते ही देखते चांडाल का आधा किला बन जाता है और वह बहुत खुश होता है। आखिरकार मेरा आधा किला तो बन ही गया। इस खुशी में सभी भूत और चुड़ैलों को मेरी तरफ से एक जश्न पार्टी दी जाएगी। एक रात चांडाल चांद पर भूत और चुड़ैलों के साथ मिलकर पार्टी रखता है और उनके साथ बहुत एंजॉय करता है। अगले दिन से चांडाल फिर से भूत और चुड़ैलों को इंसान को लेने के लिए भेज देता है। रात का समय होता है, जैसे ही भूत और चुड़ैल धरती पर उतरते हैं वह इंसानों के रूप में बदल जाते हैं, जिसके बाद भूत और चुड़ैल एक एक करके लोगों के घरों में जाकर भूतिया हैंडपंप का पानी उनके घर के पानी में मिलाने लगते हैं। लेकिन तभी रात के समय एक जोगन नाम का आदमी उन लोगों को देख लेता है। अरे बाप रे बाप, देखो तो सही, इन लोगों को दिन दहाड़े हमारे गांव में चोरी करने आए हैं। अरे कहीं ये लोग वही तो नहीं जो हमारे गांव के लोगों को गायब करते जा रहे हैं? इन्हें तो मैं अभी बताता हूँ। जोगन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग नींद से जाग जाते हैं और उन भूत और चुड़ैलों को पकड़ लेते हैं। अरे छोड़ो हमें, छोड़ो, क्यों पकड़ा है तुमने हमें? अरे छोड़ दे, नहीं तो तुझे कच्चा ही खा जाऊंगी। अरे देखो भाई लोगों, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इस औरत ने तो हद ही पार कर दी। एक तो चोरी करते हुए पकड़ी गई है और ऊपर से हमें ही कच्चा खाने की बात कर रही है। अरे तू कोई चुड़ैल है क्या? चुड़ैल ही तो हूँ मैं। इतना कहकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, जिसके बाद भूत भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। गांव के सभी लोग उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। अरे बाप रे बाप, ये भूत और चुड़ैल हमारे गांव में क्या कर रहे हैं? लगता है हमारे गांव को कोई बुरी नजर लग गई है, तभी वह भूत और चुड़ैल हमारे गांव में आए हैं। अरे गजब हुई गवाह, एक काम करो,
हमारे गांव के तांत्रिक बाबा को बुलाकर लेकर आओ जल्दी से, अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। गांव के सभी लोग तुरंत अपनी अपनी मशालें जला लेते हैं और भूत और चुड़ैलों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे इन भूत और चुड़ैलों को आज हम कहीं नहीं जाने देंगे। अरे अब समझ आ गया कि हमारे गांव के लोग गायब क्यों हो रहे थे। मुझे तो लगता है ये भूत और चुड़ैल हमारे गांव के लोगों को गायब कर रहे हैं, लेकिन ये लोग हमारे गांव के लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हैं। तभी उनमें से एक भूत कहता है, बढ़िया, तूने बात को तो सही पकड़ा है। हम लोग यहाँ से इंसानों की चोरी करते हैं और उन्हें अपने भूतिया हैंडपंप से पानी पिलाकर अपने वश में करते हैं, जिसके बाद हम उन्हें चांद पर ले जाते हैं। चांडाल तुम लोगों से अपना किला बनवा रहे हैं। जैसे ही किला पूरा हो जाएगा चांडाल तुम सभी इंसानों को मार देगा। अरे देखो तो जरा कितने फुदक रहे हैं ये भूत और चुड़ैल। हमारे तांत्रिक बाबा आते ही हैं, उनका कल्याण कर देंगे। तभी वहाँ तांत्रिक बाबा मंत्रों का उपचार करते हुए पहुँच जाते हैं। ओम भट भट स्वाहा, ओम भट भट स्वाहा, ओम भट भट स्वाहा। ये फुद्दू सा हमारा क्या बिगाड़ पाएगा। ये हमारा कुछ करेगा उससे पहले हम अपने चांडाल को यहाँ बुला लेंगे। सभी भूत और चुड़ैल अपने हाथों को पकड़ लेते हैं और उसके बाद एक साथ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद चांडाल वहाँ प्रकट होता है। तो तुम्हें हमारे राज का पता चल गया। अब देखना मैं तुम सबको अपने वश में कैसे करता हूँ। चांडाल अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगता है, लेकिन तभी तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों की पड़ी हुई भभूति चांडाल और उसके सभी भूतों के ऊपर फेंक देता है। तुझे क्या लगा इतनी आसानी से मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? अरे मेरे होते हुए तू इन गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा मंत्र का उपचार करते हैं और भूत और चांडाल के चारों तरफ तांडव करने लगते हैं। जटाटवी गलत जला प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डुमन 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 निनाद वर्धमुन नुमर्यम चकार चंड खांडगम तनोत तू नवा शिवा शिवम। तांत्रिक के मंत्र के उपचार से सभी भूत और चुड़ैल और चांडाल आग की चपेट में जलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चांद के ऊपर उनका भूतिया हैंडपंप भी अपने आप जलने लगता है। देखते ही देखते उन सभी का सर्वनाश हो जाता है। तभी गजोधर कहता है, लो भैया, ओम फो धूल चटा दी हमारे तांत्रिक बाबा ने इन सभी भूत चुड़ैल और इनके चांडाल को। गांव के ऊपर से काला साया हट गया है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा वहां से चले जाते हैं। भूतिया हैंडपंप। सोम सरोवर गांव में जल की आपूर्ति के लिए सिर्फ एक ही हैंडपंप था, जो काफी वर्षों पुराना था। गांव के सभी लोग उसी हैंडपंप से पानी भरकर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते थे। पर रात में हैंडपंप के पास कोई नहीं जाता था। रात में हैंडपंप से दो चुड़ैल निकलकर बातें करती हुई कहती है, अरे कमला, सरिता, पानी नहीं भरना है क्या? चलो जल्दी से हैंडपंप के पास आओ। ये चालाक गांव वाले इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे, हमें दूसरा पैतरा आजमाना होगा। कमला, ओ कमला, अरे कमला, पानी नहीं भरना क्या? चुड़ैल की छलने वाली आवाज जैसे ही बिछौने पर सो रही कमला के कानों में पड़ती है, वो उठकर कहती है, लगता है सरिता आवाज लगा रही है। जल्दी से उठकर मुझे पानी भरना होगा, वरना हैंडपंप पर लंबी चौड़ी लाइन लग जाएगी। कमला हड़बड़ी के साथ बिना घड़ी में समय देखे बाल्टी उठाकर हैंडपंप के पास आकर कहती है, लगता है सुबह होने में समय है। खैर, अब आ ही गई हूँ तो हैंडपंप से पानी भर लेती हूँ। कमला हैंडपंप के नीचे बाल्टी रखकर जैसे उसे चलाती है, बाल्टी खून से लबालब भर जाती है और हैंडपंप के अंदर से दो चुड़ैल बाहर निकलकर उसे घेर लेती है। तभी कमला चीख कर बोलती है, हाय रे मैया, मर गई। दीदी, जरा इसे सबक सिखाना। अब हम कमला पर हमला करेंगे, इसके खून से हैंडपंप को धोएंगे। फिर चुड़ैल कमला को मारकर उसकी गर्दन काटकर रात भर भुतहा नाच नाच कर भोर होने से पहले हैंडपंप के अंदर घुस जाती है। सुबह कमला की लाश देखकर गांव के लोग कहते हैं, इस भूतिया हैंडपंप ने हड़कंप मचा दिया है, रोज एक जान ले रही है। गांव वालों, अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो कोई भी इस भूतिया हैंडपंप के पास अंधेरा होने के बाद मत आना, वरना
सरपंच की बात मानकर गांव वाले सिर्फ सुबह ही हैंडपंप का इस्तेमाल करते और रात होने पर न कोई वहां पानी भरता न कोई भूतिया हैंडपंप से गुजरता। पर एक रात भानु नाम का आदमी सड़क से गुजरते हुए कहता है, प्यास के मारे कंठ सूखा जा रहा है, काश पानी मिल जाता। फिर भानु की नजर उस सन्नाटे भरे हैंडपंप पर आ रुकती है जो एकदम सुनसान वीरान पड़ा था, जिसे देखकर वो कहता है, घर पहुंचने के लिए मुझे लंबा सफर तय करना है, क्यों ना मैं इसी हैंडपंप से अपनी प्यास बुझा लूं। हैंडपंप में जैसे ही पानी पीने को वो झुकता है, भूतिया हैंडपंप से आवाज आती है, हम बाहर आए क्या? ये आवाज कैसी है? दोनों चुड़ैल भूतिया हैंडपंप से बाहर निकलकर कहती है, तुम्हें प्यास लगी थी ना, मैं तुम्हारे लिए हैंडपंप चला देती हूँ। इस हैंडपंप का जल एकदम शीतल और मीठा है। ये पेयजल पीकर तुम अपना मन तरोताजा कर लो। दो सिर वाली भयानक चुड़ैल को देखकर भानु डरकर हैंडपंप के पास ही पसर जाता है और दूसरी चुड़ैल कहती है, लगता है प्यास के मारे इसका सर चकरा रहा है। चुड़ैल अपनी काली शक्ति से एक जादुई लोटा प्रकट करके हैंडपंप से निकल रहे खून भरकर उसे देकर कहती है, लो इसे पीकर अपना गला गीला कर लो। खून? ये नहीं, ये पानी नहीं है तो खून है। बेटी, तुमने कहावत नहीं सुनी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। इसमें बाकी मरे हुए इंसानों का खून मिला है, इसीलिए रंग बदल गया। दोनों चुड़ैल भानु का सिर काटकर भूतिया हैंडपंप के पास फेंक देती है और हैंडपंप के अंदर घुस जाती हैं। अगली सुबह फिर से एक लाश देखकर सभी जन थरथराते हुए कहते हैं, सरपंच जी, ये तो कोई राहगीर लगता है ये राहगीर अपनी प्यास बुझाने के लिए रात इस भूतिया हैंडपंप के पास आया था और भूतिया हैंडपंप ने इसकी खून से ही अपनी प्यास बुझा ली। हमारे पास इस भूतिया हैंडपंप का कोई समाधान नहीं। सबकी भलाई इसी में है कि हम सभी बस अपनी जान की परवाह करें। कुछ वक्त बाद गांव में एक नव विवाहित जोड़ा रहने आता है और सरपंच उनसे कहता है, इस गांव का एक नियम है, अंधेरा होने के बाद कोई भी उस हैंडपंप के पास नहीं जाता, इसलिए तुम दोनों भी ये गलती मत करना, क्योंकि ये मशवरा नहीं बल्कि चेतावनी है। सरपंच की बात सुनकर सीमा कहती है, शैलेश, ऐसा भी क्या है उस हैंडपंप में जो सरपंच जी बोलते समय भी इतना कपकपा रहे थे? अब उन्होंने मना किया है तो कोई खास वजह होगी, या तो वो अपनी सरपंचगिरी का धौंस झाड़ने के लिए ऐसा बोलकर गया होगा। सूर्यास्त होने के साथ गांव में रात का अंधेरा छा जाता है। तभी भूतिया हैंडपंप जोर जोर से आवाज निकालते हुए चलने लगता है और शैलेश कहता है, इतनी रात में जोर जोर से हैंडपंप चलाकर कौन पानी भर रहा है? शैलेश जैसे ही हैंडपंप के पास आता है, दोनों चुड़ैल हैंडपंप से बाहर आकर निकल कर कहती है, तो तुम अपनी मौत की बुलाहट सुनकर आ ही गया। तो सरपंच जी का खौफ, तुम चुड़ैल हो, इसलिए वो हमें यहाँ रात में आने से मना कर रहे थे। हाँ, ये भूतिया हैंडपंप है जिस पर हमारा कब्जा है। सीमा, बचाओ। शैलेश की चीख सुनकर सीमा जाग कर कहती है, ये तो शैलेश की पुकार है। सीमा दौड़कर जैसे ही हैंडपंप के पास आती है तो वो दोनों चुड़ैल उसके पति को जकड़कर खड़ी होती है और वो कहती है, रुक जाओ, मेरे पति को मत मारो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने भी तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी हम मारे गए, अब ये भी मरेगा और तो भी। रुको, अगर तुम मेरे पति की जान बख्शती हो तो मैं तुम दोनों की मदद करूंगी। सोम सरोवर गांव में सुधा और निर्जला नाम की माँ बेटी रहती थी, जो गांव के हैंडपंप का मीठा पानी डिब्बे में भरकर वो गांव गांव में बेचा करती और अपना पेट पालती थी। एक दिन निर्जला कहती है, माँ, हमारे हैंडपंप के मीठे पानी के कारण अच्छी कमाई हो रही है ना? तो क्यों ना हम इस हैंडपंप के पानी को बिस्लेरी बोतलों में भरकर स्टेशन के यात्रियों और ट्रेनों में बेचें। आज हमें कुछ कारखानों में भी इस हैंडपंप के पानी की सप्लाई करनी है। उन्हें ये मीठा पानी बहुत पसंद आया है, वो हमें अच्छी कीमत देने को तैयार हैं। दोनों माँ बेटी बड़े बड़े बोतल खरीदकर हैंडपंप से पानी भरकर उसकी बिक्री किया करती।
उनकी मेहनत काफी रंग लाई और धीरे धीरे वो बेहद रईस हो गई, जिसे देखकर गांव वाले और सरपंच उनसे जलकर कहने लगे, यह हैंडपंप गांव की जरूरत के लिए लगा हुआ है, तुम्हारी कमाई के जरिए के लिए नहीं है। पूरे गांव के बराबर पानी तो ये माँ बेटी ही भर लेती हैं। पर सरिता चाची, इससे धरती का पानी घट तो नहीं जाता? आज से तुम दोनों माँ बेटे इस हैंडपंप के पास नजर में मत आना, वरना अंजाम बुरा होगा। अब खारा पानी पीकर जिंदा रहो। इस हैंडपंप के मीठे पानी की बिक्री करके बहुत नोट बटोर दिए तुमने। सरपंच की बातों को दोनों नजरअंदाज करके रात में हैंडपंप से पानी भरने लगती हैं। हैंडपंप की चलने की आवाज से सभी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और बौखलाया सरपंच उन्हें खूब खरी खोटी सुनाता है। उसके सिर पर खून सवार हो जाता है और फिर वो उन्हें बेरहमी से मारकर हैंडपंप के नीचे गाड़ देता है। सरपंच के साथ गांव के लोग भी उसके अपराध में शामिल हो गए और उन्होंने आवाज उठाने की जगह उसके साथ मिलकर हमारी लाश को यहीं दफन कर दिया। हमें इंसाफ नहीं मिला, तब से हम इस हैंडपंप पर कब्जा करके लोगों को मार रहे हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम दोनों को इंसाफ दिलाऊंगी, पर उसके लिए तुम्हें इसी वक्त ये हैंडपंप छोड़कर जाना होगा। अगले दिन सीमा सरपंच के खिलाफ पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज करवाकर छानबीन करवाती है, जहां हैंडपंप के नीचे 2 लाश मिलती हैं। अदालत सरपंच के ऊपर कड़ी कार्रवाई के बाद सरपंच को ताउम्र कैद की सजा सुनाती है और दोनों चुड़ैल की आत्मा हैंडपंप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और फिर से सोम सरोवर गांव बेखौफ होकर हैंडपंप से पानी भरने लगते हैं। हैंडपंप पर आना मना है। अरे ये चिलचिलाती गर्मी साली हर बरस दस्तक देने के साथ पूरे गांव को धधकती भट्टी की तरह जलाने लगती है। ये जेठ की रात भी लुबरी दोपहरिया से कम नहीं है। पसीने से सराबोर भीमा बाल्टी उठाकर रात में हैंडपंप के पास आकर नहाते हुए कहता है, अब जाके शरीर को ठंडक पड़ी है, 2-4 लोटा और उड़ेल लेता हूँ। भीमा पुनः हैंडपंप चलाने लगता है। तभी एक दोहरी आवाज उसके कानों में पड़ती है, चले जाओ, हैंडपंप पर आना मना है। आवाज सुनकर वो हैंडपंप चलाना रोक कर कहता है, अरे कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे हैं, ऐसा लगा जैसे कोई बुदबुद आया हो। रात का मंजर है, आकाश के परिंदे की शोर होगी। अचानक उसकी नजर बाल्टी में भरे खून पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहता है, खून? अरे कहीं हैंडपंप पर किसी चुड़ैल का साया तो नहीं? भूतिया हैंडपंप अपने आप चलने लगता है और उसके अंदर से एक बड़ी भयानक चुड़ैल अपनी बच्ची के साथ बाहर निकलकर कहती है, कहा था ना हैंडपंप पर आना मना है, अब तुझे मरना होगा। चुड़ैल को देखकर भीमा की चीख निकल जाती है और वो कहता है, चुड़ैल, अरे कोई बचाओ, अरे गांव वालों नींद से जागो, हैंडपंप पर चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। कोई नहीं आएगा तुझे हमसे बचाने। दोनों चुड़ैलें उसको घेर कर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। भीमा कब कपाते हुए पीछे खिसक कर कहता है, हे गंगा मैया, इन चुड़ैलों से मेरी जान बचा लो। तुझे हम चुड़ैल से ना कोई इंसान बचा सकेगा, ना ही कोई भगवान। चिंता मत करो, मरने के बाद तुम्हारी अस्थियां गंगा में विसर्जित होंगी। दोनों उसको मौत के घाट उतार देती हैं और चुड़ैल की बेटी कहती है, माँ, इसने तो थकाकर हमारे पसीने बहा दिए। जब हैंडपंप है तो काहे का गम है। चुड़ैल अपनी भूतनी बेटी को भूतिया हैंडपंप के अंदर से निकल रहे खून से नहला देती है और दोनों चुड़ैल हैंडपंप के पास बैठकर सारी रात लोगों के आने की राह ताकती हैं और सूरज की किरणों के साथ गायब हो जाती हैं। लगातार हो रही मौत देखकर गांव वालों के मन में बेतहाशा दर्द था। एक रात एक दंपति सड़क से गुजर रहा था। सुनो जी, और कितना दूर जाना है? अभी तो आधे रास्ते भी नहीं आए हैं। मुझसे और नहीं चला जाएगा, प्यास के मारे मेरी जान निकल रही है। इस सुनसान जगह पर तुम्हारे लिए पानी कहां से लेकर आऊं? कुछ दूरी चलने के बाद रजनी की नजर एक गांव के टंगे बोर्ड पर पड़ती है और वो कहती है, समयपुर गांव। अजी, इस गांव में कोई प्याऊ या हैंडपंप तो जरूर होगा। चलो ना, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। दोनों सीमा पार करके गांव में कदम रखते हैं। तभी चुड़ैल अपने माया जाल से हैंडपंप के पास एक बोर्ड बना देती है, जिसे पढ़कर सागर कहता है, हैंडपंप पर आना मना है। रजनी, चलो यहाँ से, मुझे नहीं लगता इस हैंडपंप का पानी पीना उचित रहेगा। पगला गए हो क्या?
इतने मीलों की दूरी हमने इस आदेश का पालन करने को नहीं बल्कि अपनी प्यास बुझाने को तय की है। दोनों हैंडपंप से पानी पीकर गहरी सांस भरते हैं। तभी हैंडपंप से उन्हें एक आवाज कहती है, हैंडपंप पर आना मना है। सागर, तुमने ये आवाज सुनी? हाँ, ये आवाज हैंडपंप के अंदर से आ रही थी। फिर दोनों की नजर अपने आप चल रहे हैंडपंप पर पड़ती है और चुड़ैल अंदर से निकलकर कहती है, कोई जान से गया, कोई जहान से गया, हैंडपंप पर तेरी नो एंट्री। मूर्ख, क्या तुमने पढ़ा नहीं? हैंडपंप पर आना मना है। तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को ललकारा है। हमने इस हैंडपंप से 2 घूंट पानी ही तो पिया है। यही तुम्हारा कसूर है कि तुमने हमारे हैंडपंप का पानी बिना हमारी इजाजत के पिया। माफ कर दो, गलती हो गई। गलती की सजा माफी नहीं, मौत है। चुड़ैल की टोली सागर की आंखों के सामने रजनी को बेरहमी से मार देती है और चुड़ैल कहती है, अब तेरा क्या होगा कालिया? माँ, इसका शिकार मैं करूंगी। मैं इसकी आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगी। मुझे बल से नहीं बुद्धि से काम लेना होगा। सागर फुर्ती के साथ गांव के एक दरवाजे के आगे जा गिरता है। अचानक दरवाजे से एक हाथ बाहर निकलता है और सागर को अंदर खींच लेता है। सागर गहरी सांस भरकर कहता है, बाल बाल बच गया। फिक्र मत करो तुम, यहाँ महफूज हो। ये चुड़ैल हैंडपंप की रेखा को पार नहीं करती। मतलब कि आप सभी जानते हैं कि गांव पर चुड़ैल का खौफ मंडरा रहा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि रात के समय हैंडपंप पर जाना मना है। वो चुड़ैल कौन है ये हम में से कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो उनको सामने से देख सके। एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई थी जो हैंडपंप से जुड़ी हुई है। समयपुर गांव में रहने वाली निर्जला पति की मृत्यु के बाद अपनी बेटी नीरा के साथ रहती। वो रईसों के घरों में झाड़ू पोछा करके गुजारा करती थी, पर अचानक वो इस कदर बीमार पड़ी कि उसने बिस्तर पकड़ लिया और उसके पूरे शरीर पर चकत्ते पड़ गए। एक दिन वो अपनी बेटी के साथ हैंडपंप पर पानी भर रही थी। तभी कादम्बरी कहती है, तो सत्यानाश हो। अरे क्या अपनी कोढ़ की बीमारी हम सबको लगा कर ही रहेगी? काकी, मेरी माँ को कोढ़ नहीं है। ये माँ बेटी हैंडपंप में छुआछूत फैलाकर हमें भी कोढ़ की बीमारी लगाएंगे। हैंडपंप के पास लगी भीड़ को देखकर गांव से गुजर रहे मुखिया वहां आकर कहते हैं, अरे हैंडपंप से अमृत बरस रहा है क्या, जो सबने एक साथ यहाँ जमावाड़ा लगा रखा है? मुखिया जी, आप तो जानते हैं पूरे गांव में जलापूर्ति के लिए सिर्फ एक ही हैंडपंप है। इसके पूरे शरीर पर सफेद चकत्ते पड़े हुए हैं। इसे गंभीर रोग है। यह तो कोढ़ की बीमारी लगती है। गांव वालों, इन दोनों माँ बेटी को इसी वक्त गांव की सीमा से बाहर फेंक दो। खबरदार जो आज के बाद इस हैंडपंप के पास नजर आई तो। मुखिया जी, अपने गांव घर को छोड़कर इस कड़कती गर्मी में हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाकर मरो। दोनों रोते बिलखते हुए गांव के बाहर ही एक झोपड़ी डालकर रहने लगती हैं, पर दोनों पानी के अभाव और गर्मी से बेहाल हो जाती हैं। अचानक बीमार नीरा कहती है, माँ, मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है। भगवान, मैं अपनी बच्ची को कहाँ से पानी लाकर दूं? यहाँ तो कोई नदी, नहर, तालाब भी नहीं। निर्जला गांव में घुसकर हैंडपंप से पानी भरने की कोशिश करती है। तभी जालिम मुखिया उसका हाथ मरोड़ कर कहता है, तेरी मजाल कैसे हुई अपने महारोग भरे हाथ से हैंडपंप छूने की? मुखिया जी, मेरी बेटी प्यास के मारे तड़प रही है। अगर उसको पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगी। मरती है तो मर जा, भाग यहाँ से। प्यास के कारण निर्जला की बेटी दम तोड़ देती है। ये सदमा निर्जला बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो जान दे देती है। फिर दोनों मरकर चुड़ैल बनकर हैंडपंप पर कब्जा कर लेते हैं। हैंडपंप की चुड़ैल वही दोनों हैं। अब पश्चाताप ही चुड़ैल के कहर से इस गांव को अब बचा सकता है। आधी रात सभी गांव वाले इकट्ठे होकर हैंडपंप के पास आकर उन्हें पुकारते हैं। मैं जानता हूं कि तुम यही हो निर्जला, बाहर आओ। चुड़ैल बाहर आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, आ गया तो? सालों से हम तेरा इंतजार कर रही थी। अब तुझे मारकर हम दोनों मुक्त हो जाएंगे। हमें माफ कर दो निर्जला। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ हुआ वो भविष्य में फिर कभी नहीं दोहराया जाएगा। तुम्हारे इसी पश्चाताप के लिए आज तक हम भटक रही थी। अब हम चैन से मुक्त हो सकती हैं। गांव वालों के पश्चाताप को देखकर दोनों चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए हैंडपंप छोड़कर चली जाती हैं। चुड़ैल का तरबूज रस हैंडपंप। तरबूज ले लो तरबूज, ताजे ताजे तरबूज, रसीले रसीले तरबूज।
तरबूज तरबूज। अरे ओ तरबूज वाली, रुक जा जरा, बता तो सही कैसे दे रही है तरबूज? माँ जी 40 रुपए किलो बेच रही हूँ, बताओ कितना तोल दूं? गर्मी में तो तरबूज खाने का मजा ही कुछ और है। चल 2 किलो तरबूज तोल दे। शीतल 2 किलो तरबूज बूढ़ी औरत को देकर बाकी के तरबूज आगे बेचने के लिए निकल जाती है, जिसके बाद आगे जाकर अचानक से उसकी तरबूज की रेडी एक पत्थर से टकरा जाती है, जिसके बाद उसके सभी तरबूज रेडी से नीचे गिर जाते हैं। हे भगवान, एक तो इतनी कड़ी धूप, ऊपर से इतनी गर्मी में ये तरबूज भी रास्ते में ही गिर गए। ऐसा कहकर शीतल अपने खरबूजों को उठाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से सड़क पर एक बहुत तेज कार आती है, जिसके बाद शीतल का उस कार से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। शीतल एक्सीडेंट के दौरान बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। शीतल की थोड़ी थोड़ी सी आंखें खुली होती हैं और वो तड़पते हुए कहती है, पानी पानी, कोई मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे हैंडपंप से पानी पिला दो। शीतल को अपनी बंद आंखों से सामने एक हैंडपंप दिखाई देता है, जिसके बाद वो रेंग रेंग कर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जा नहीं पाती। अरे कोई मेरी मदद करो, मुझे पानी पिला दो, नहीं तो मैं यहीं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। दरअसल एक्सीडेंट के दौरान शीतल के सिर पर चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसके सिर से खून निकलने लगता है। एक तरफ शीतल की रेडी के सभी तरबूज यहाँ से वहां बिखर जाते हैं, तो दूसरी तरफ बेचारी शीतल का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वहां से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति उसकी कोई मदद नहीं करता, जिसके बाद वो वहीं तड़प तड़प के मर जाती है। लेकिन मरने के बाद भी शीतल को उसकी आत्मा से मुक्ति नहीं मिलती और वो एक बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है। कितने निर्दयी लोग हैं इस दुनिया में, किसी को भी मेरी प्यास की कोई फिक्र ही नहीं है। आखिरकार मैं तड़प तड़प कर मर ही गई, किसी ने मेरी मदद नहीं की, ऊपर से अब मैं अपने परिवार से भी दूर हो गई हूँ, अब उनका ध्यान कौन रखेगा? तभी चुड़ैल की नजर उसके तरबूज और हैंडपंप पर पड़ती है, जिसके बाद उसको एक आइडिया आता है। अब जबकि मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ, तो क्यों ना चुड़ैल होने का कुछ फायदा उठाया जाए और हैंडपंप को एक तरबूज का रस वाला हैंडपंप बनाया जाए। चुड़ैल अपने गिरे हुए तरबूज में से एक तरबूज उठाती है और उसको अपनी शक्तियों के द्वारा हैंडपंप के नीचे भेज देती है, जिसके बाद देखते ही देखते वो तरबूज धरती के नीचे एक बहुत ही बड़े विशाल तरबूज में बदल जाता है और हैंडपंप से कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही चुड़ैल उस हैंडपंप को चलाती है, उसके अंदर से तरबूज का जूस निकलने लगता है। मेरी मेहनत रंग लाई, आखिरकार मैंने एक जूस वाले हैंडपंप का आविष्कार कर ही दिया। अब मैं इसके जूस को बेचकर अपने परिवार को पालूंगी और उनकी जरूरत को पूरा करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे अपना रूप बदलना होगा। चुड़ैल उसी समय अपना रूप बदल लेती है। आओ आओ गांव वालों, यहाँ आओ मेरे पास, तुम्हारे लिए एक खास चीज है। चुड़ैल के इतना कहते ही सभी लोग उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके बाद वो हैंडपंप चलाना शुरू करती है। देखते ही देखते हैंडपंप के अंदर से तरबूज का रस निकलने लगता है। आओ गांव वालों, मेरे हैंडपंप से तरबूज का जूस पियो। हैंडपंप से तरबूज का जूस देखकर गांव के सभी लोग आकर्षित होते हैं और चुड़ैल से तरबूज का जूस खरीदने लगते हैं। देखते ही देखते चुड़ैल की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। आखिर मुझे कमाने का जरिया मिल ही गया, लेकिन मजा तो तब आएगा जब रात के 12 बज जाएंगे। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। देखते ही देखते रात होने लगती है और जैसे ही रात के 12 बजते हैं, चुड़ैल अपने हैंडपंप के पास आकर खड़ी हो जाती है। देखते ही देखते वहां जितने भी गांव के लोगों ने हैंडपंप से तरबूज का जूस निकलवा कर पिया था, वो वहीं सभी इकट्ठे हो जाते हैं। आ गए गांव वालों, जो तुमने मेरे साथ किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसका बदला तो मुझे तुम लोगों से लेना ही था। अब मैं तुम लोगों को तरबूज बनाकर हैंडपंप के अंदर डालूंगी, जिसके बाद हैंडपंप से तुम लोगों से बना हुआ तरबूज का जूस निकलेगा। देखते ही देखते चुड़ैल उन सभी लोगों को तरबूज बनाकर हैंडपंप के अंदर डाल देती है। ये सब गांव का एक बिरजू नाम का लड़का पेड़ के पीछे से छुपकर देख लेता है। हे भगवान, बाप रे बाप, ये तो एक बहुत भयानक चुड़ैल है। अगर ये इसी तरह गांव के लोगों को मारती रहेगी तो गांव का कोई भी आदमी नहीं बचेगा। मुझे इसके बारे में गांव वालों को बताना होगा। बिरजू वहां से छुपकर चला जाता है और जैसी सुबह होती है, वो गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, अरे गांव वालों, अब क्या बताऊं तुम्हें, कल रात मैंने एक बहुत भयानक चुड़ैल देखी। हमारे गांव में जो हैंडपंप है और उसमें से जो तरबूज का जूस निकलता है, वो एक चुड़ैल निकाल रही है। क्या कहा?
हैंडपंप से चुड़ैल तरबूज का जूस निकाल रही है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? जैसे ही रात के 12 बजते हैं चुड़ैल हैंडपंप के पास पहुंच जाती है और साथ ही साथ वहां पर वो लोग भी पहुंच जाते हैं जिन्होंने चुड़ैल से तरबूज का जूस लिया था। चुड़ैल उन लोगों को तरबूज बनाकर हैंडपंप के अंदर डाल देती है। हे प्रभु, भाई साहब ये आप क्या कह रहे हो? इसका मतलब वो चुड़ैल हमारे ही गांव के लोगों का तरबूज का जूस बनाकर हमें पिला रही है। अब हम उस चुड़ैल को इस गांव से कैसे भगाएं? आखिर वो ये सब क्यों कर रही है? उसे भगाने का कोई तो उपाय होगा ही। अब ये तो हमें तांत्रिक बाबा ही बता सकते हैं। चलो सभी उन्हीं के पास चलते हैं। बिरजू की बात मानकर गांव के सभी लोग उसके साथ इकट्ठा होकर तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उन्हें बताते हैं, अभी कुछ ही समय पहले एक दुर्घटना के दौरान उस औरत की उस जगह मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसकी आत्मा यहाँ वहां भटकने लगी। उसे अपने परिवार की चिंता सता रही थी, जिसके बाद उसने अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए हैंडपंप को ही एक तरबूज का जूस वाला हैंडपंप बना दिया। अब चुड़ैल गांव के लोगों से अपनी मौत का बदला ले रही है, क्योंकि मरते समय वो सभी से पानी मांग रही थी, लेकिन किसी ने भी उसे पानी नहीं दिया। बाबा, हमें उस चुड़ैल से छुटकारा कैसे मिलेगा? कोई तो उपाय बताओ। तांत्रिक बाबा गांव के सभी लोगों को चुड़ैल को भगाने का उपाय बताने लगते हैं, जिसे सुनकर गांव के सभी लोग ठीक रात के 12 बजने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, गांव के सभी लोग हाथों में मशाल लिए हैंडपंप के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही चुड़ैल गांव के लोगों को देखती है, चुड़ैल उनसे कहती है, गांव वालों, तुम क्या यहाँ जबरदस्ती मरने आए हो क्या? नहीं चुड़ैल, हम लोग यहाँ तुझे मुक्ति दिलाने आए हैं। मेरी मर्जी के बिना तुम लोग मुझे यहाँ से मुक्ति नहीं दिला सकते। चुड़ैल के ये सुनने के बाद गांव के सभी लोग अपनी मशालों को हैंडपंप के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके बाद हैंडपंप जलने लगता है। देखते ही देखते हैंडपंप के साथ चुड़ैल भी जलने लगती है। ये तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोग इस गलती का भुगतान भुगतोगे। मैं लौट कर जरूर आऊंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल जलकर वहां से मुक्त हो जाती है, जिसके बाद बिरजू कहता है, शुक्र है तांत्रिक बाबा ने हमें चुड़ैल के मरने का कारण बता दिया। इस चुड़ैल ने अपने शरीर को हैंडपंप के पास ही दफना दिया था ताकि उसे मुक्ति न मिले, और जैसे ही हमने हैंडपंप को जलाया, हैंडपंप के साथ साथ उसकी लाश भी जल गई और उसे मुक्ति मिल गई। लेकिन गांव वालों, एक बात याद रखना, कभी भी प्यासे को पानी के लिए मना नहीं करना चाहिए। अगर कोई दुख या तकलीफ में है तो हमेशा उसकी मदद करें, वरना उसकी आत्मा इसी तरह भटकती रहेगी। खुली बिखरी बाल, बड़ी बड़ी काली स्याह आंखें और भयंकर चेहरे वाली एक डरावनी चुड़ैल रस्सी में जकड़े हुए एक आदमी से कहती है, मार डालूंगी मैं तुझे। तूने क्या सोचा था? तू मेरे चंगुल से बचकर भाग जाएगा? नहीं मूर्ख इंसान, मैं कई वर्षों पुरानी चुड़ैल हूँ और मैं अपने शिकार को इतनी आसानी से जाने नहीं देती। छोड़ दो मुझे, अरे मत मारो, अरे जाने दो मुझे यहाँ से, अरे कोई बचाओ, बचाओ मुझे। गवाह नहीं दिखेगा, सबूत नहीं मिलेगा, तुझे ऐसी मौत मारूंगी तेरा नेस्तनाबूद नहीं दिखेगा। इतना बोलते ही चुड़ैल उस आदमी के मुंह में जबरदस्ती हरी मिर्च खिलाकर उसे बेरहमी से मार डालती है और चुड़ैल बोलती है, ऐसे ही एक एक करके मैं सभी इंसानों को मार डालूंगी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आखिर ये चुड़ैल कौन थी और क्यों इसने उस आदमी को हरी मिर्च खिलाकर मार डाला? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रत्नापुर गांव में एक ऐसा खौफ का माहौल बना हुआ था जिससे लोग काफी ज्यादा भयभीत थे। ये गांव बरसों से एक ऐसी आत्मा या फिर यूं कह दो कि चुड़ैल के साये से लड़ रहा था जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही एक बार की बात है जब इंस्पेक्टर आदित्य का ट्रांसफर उसी रत्नापुर गांव में होता है और वो अपनी पत्नी संध्या और बेटे वीर के साथ गांव में रहने के लिए आता है। तभी घर को देखकर संध्या बोलती है, ये घर तो बहुत ही प्यारा है आदित्य, और उतना ही सुंदर ये गांव है। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, इसलिए मैं तुम दोनों को भी शहर के शोर शराबे से दूर यहाँ लेकर आ गया। चलो अब दोनों तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सुनो संध्या, अंदर रामू काका हैं, वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे। और वीर, तुम यहाँ बिल्कुल भी शैतानी मत करना, ओके बेटा? ओके पापा, बाय बाय। जिसके बाद आदित्य वहाँ से चला जाता है और वीर और संध्या घर के अंदर जाते हैं। तभी रामू काका संध्या से बोलते हैं, संध्या बेटी, शाम के नाश्ते में क्या खाएंगे आप लोग? रामू काका, गर्मा गर्म पकौड़े बना दीजिए और हरी मिर्च की चटनी भी।
पर संध्या बेटी, घर में तो मिर्ची नहीं है। ठीक है काका, फिर आप पकौड़े बनाइए। इतना बोलकर संध्या गार्डन में जाकर घूमने लगती है। तभी उसकी नजर चुड़ैल के उसी हरी मिर्च के खेतों पर पड़ती है और संध्या वहाँ से कुछ हरी मिर्च तोड़कर घर लाकर काका के हाथ में देते हुए बोलती है, ये लीजिए काका, हरी मिर्च का इंतजाम हो गया, अब आप इसकी चटनी बना दीजिए। संध्या के हाथों में हरी मिर्च को देखकर रामू काका डर जाते हैं और बोलते हैं, यह तुमने क्या किया बेटी? अब वो चुड़ैल हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। काका, ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। अगर आप चटनी नहीं बना सकती तो मैं बनाती हूँ। इतना बोलकर संध्या किचन में जाती है और जार में हरी मिर्च डालकर मिक्सी ऑन करती है कि तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, ये तूने अच्छा नहीं किया। अब देख मैं कैसे तुझे इसी ग्राइंडर में ग्राइंड करती हूँ। इतना बोलते ही चुड़ैल संध्या को मार देती है। तभी माँ को ढूंढते हुए वीर किचन में पहुँच जाता है और चुड़ैल उसे भी मार देती है। जिसके बाद वो घर में इधर उधर और भी लोगों को तलाशती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता और चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। रात होते ही आदित्य घर आता है और आकर बोलता है, कहाँ हो तुम सब? देखो मैं घर आ गया। तभी रामू काका सोफे के पीछे से निकल कर बोलते हैं, अरे उसने दोनों को मार डाला। अरे मैंने मुश्किल से अपनी जान बचाई है बेटा। किसने? उसे हरी मिर्च वाली चुड़ैल ने। कौन है ये चुड़ैल? मैं बताता हूँ तुम्हें उस चुड़ैल के बारे में। ये कहानी आज से 50 साल पहले की है। इसी गांव में प्रशांत अपनी पत्नी वसुंधरा के साथ रहता था। प्रशांत एक किसान था और वो सबसे ज्यादा हरी मिर्चियाँ उगाया करता था, क्योंकि मार्केट में उसके खेतों के हरी मिर्चियों की बहुत ज्यादा डिमांड थी। अपने इस कारोबार से प्रशांत तरक्की कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ गांव का जमींदार विक्रम उससे बहुत जलता था और अपने घर में टहलते हुए मन में वो सोचता है, अगर ये प्रशांत इसी तरह अपनी हरी मिर्चियों को बेचकर दिन दुगनी रात चौगनी करता रहेगा तो एक दिन सारा जमीन खरीदकर मुझसे भी बड़ा जमींदार बन जाएगा। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब वक्त आ गया है उसे ठिकाने लगाने का। इतना सोचकर विक्रम अपने 2 गुंडों को आवाज लगाता है, राका, भूषण, जल्दी इधर आओ। विक्रम की आवाज सुनकर राका और भूषण दौड़कर उसके पास आते हैं और राका बोलता है, हाँ मालिक, आपने हमें याद किया, बताइए क्या काम है हमारे लिए। क्या आपको किसी ने परेशान किया? आप अभी हमें उसका नाम बताइए, हम उसको सबक सिखाते हैं। सबक तो सिखाना है, लेकिन उस प्रशांत को जिसने मेरी रातों की नींद हराम कर रखी है। तुम दोनों मेरे साथ उसके घर चलो, हम आज ही उसका खेल तमाम कर देंगे। मालिक, आप क्यों? ये काम तो हम ही कर सकते हैं, आप वहां जाने का कष्ट मत करिए। मैं उन लोगों को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। जिसके बाद वो तीनों प्रशांत के घर जाते हैं। प्रशांत आंखें बंद करके लेटा हुआ होता है। तभी विक्रम चाकू भोंककर उसे मार देता है। उसी वक्त वसुंधरा किचन से निकलती है और ये सब देखकर उसकी चीख निकल जाती है और वो बोलती है, क्यों तुमने मेरे पति को मारा? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? बताओ मुझे। इस गांव का जमींदार हूँ मैं जिसे चाहूंगा उसे मारूंगा। हाँ, मारा तेरे पति को, बता तू क्या करेगी? मैं तुम्हारा ये सच गांव वालों को बताऊंगी और फिर कानून से तुम्हें सजा भी दिलवाऊंगी। क्या बोला तूने? तुम मेरा सच गांव वालों को बताएगी? अब देख मैं तेरी कैसे बोलती बंद करता हूँ। राका, भूषण, पकड़ कर बांध दो इसे। तभी राका और भूषण वसुंधरा के हाथ पैर रस्सी से बांध देते हैं और विक्रम उसकी किचन से हरी मिर्च को हाथ में उठाकर बोलता है, ये हरी मिर्ची तेरे खेत की है ना? देख यही हरी मिर्च कैसे तेरी मौत का कारण बनती है। इतना बोलकर विक्रम वसुंधरा के मुंह में सारी हरी मिर्च ठूस देता है और हरी तीखी मिर्च की जलन से वसुंधरा तड़पने लगती है। रोते रोते वसुंधरा की आंखों से खून बहने लगता है और जमीन पर वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। जिसके बाद विक्रम उन दोनों की लाश को उनकी हरी मिर्च के खेतों में दफना देता है। जिसके बाद वसुंधरा मरकर चुड़ैल बन गई और उसने अपने साथ हुए अन्याय का बदला जमींदार और उसके दोनों गुंडों को मार कर ले लिया। लेकिन फिर भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली।
और उसने आक्रोश में आकर गांव में अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। काका, कोई तो उपाय होगा उसे खत्म करने का। उपाय तो है, लेकिन कोई भी इंसान ये काम करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि आज से कुछ समय पहले 2 इंसानों ने भी कोशिश की थी उस चुड़ैल को खत्म करने की, लेकिन वो दोनों भी उसके हाथों मारे गए। मुझे मौत का कोई खौफ नहीं, बस मैं उस चुड़ैल को खत्म करना चाहता हूँ। आप मुझे उपाय बताइए। तो उपाय ये है कि तुम्हें उस चुड़ैल के हरी मिर्ची के खेतों को जलाना होगा, लेकिन ध्यान रहे चुड़ैल हर वक्त अपने खेत की निगरानी करती है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इतना बोलकर आदित्य अपनी जीप से पेट्रोल निकालता है और माचिस हाथ में लेकर चुड़ैल के हरी मिर्च के खेत में जाता है और हरी मिर्च के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर जैसे ही माचिस जलाने वाला होता है कि तभी चुड़ैल उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, अच्छा तो अब तू मेरे खेत को जलाकर बर्बाद करना चाहता है, लेकिन उससे पहले मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगी। तुमने अपने कातिलों को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया, तो फिर क्यों मौत का तांडव कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं इस पूरे गांव को तबाह कर दूंगी। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। इतना बोलते ही आदित्य चुड़ैल को धक्का देता है और फौरन जमीन से माचिस उठाकर आग जलाकर खेत में फेंक देता है। आग के जलते ही सारी हरी मिर्च जलकर राख हो जाती है और उसी के साथ चुड़ैल भी जलकर खत्म हो जाती है।